स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फूड में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बड़े ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज हम लोग करेंगे 7 अगस्त की दूसरी शिफ्ट का एनालिसिस। तो चलिए आपको एकदम रियल और ऑथेंटिकेशन से मिलवाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा अंतिम तक। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं एनालिसिस कराने वाला हूँ। और एक बात और दोस्तों, मैं एकदम रियल क्वेश्चन लेकर आता हूँ और यूट्यूबरों जैसा नहीं है कि मैं इधर उधर से क्वेश्चन उठाकर आप सभी को बता दूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एकदम रियल क्वेश्चन से रूबरू हो तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पूछा गया था? हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन। ठीक है, तो ऑप्शन में भोजन दिया होगा तो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, उलगुलान विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा विद्रोह। ये विद्रोह 1899 से 1900 के दौरान हुआ। बिरसा मुंडा का नेतृत्व झारखंड तत्कालीन छोटा नागपुर क्षेत्र में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, आर्टिलरी डील किस देश के साथ हुआ है? तो आर्टिलरी डील भारत और आर्मेनिया के बीच हुआ है। आर्मेनिया ने भारत को 155 मिनी ट्राजन तोप खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई की वायुसेना ने एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा कि एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10 में किन दो देशों के बीच हुआ युद्धाभ्यास? एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत और यूएई के बीच हुआ। तो यह एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है जो यूएई ने अल धाबरा एयरबेस पर 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक आयोजित किया। इस अभ्यास में भारत ने अपने MiG-29 और जागुआर विमानों के साथ हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य जटिल विमानन अभियान के जरिए परिचालन ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, डीआरडीओ द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था? अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, सब आप लोगों को पता ही होगा। तो उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया, मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जिससे संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मानव शरीर में फैल जाता है। तो ये जो हाईलाइट किए हैं इसको आप लोग याद करके चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, UNECE का क्षेत्रीय परिषद 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आपका स्विट्ज़रलैंड में किया गया था। स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। तो
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, भारत के किस पड़ोसी देश ने नए साल की शुरुआत के समय भारत पर हमला किया था? तो ऐसा गंदा काम सिर्फ यही कर सकता है, भिखमंगा देश पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 87वीं कांस फिल्म महोत्सव तन्वी द ग्रेट फिल्म, एक फिल्म है तन्वी द ग्रेट फिल्म का निर्देशक कौन है? तो तन्वी द ग्रेट फिल्म का निर्देशक अनुपम खेर हैं। यह फिल्म कांस फिल्म महोत्सव में मार्सिडो फिल्म सेक्शन में प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, तो तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन है? अनुपम खेर जी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में दिया गया है? तो केंद्र सरकार को केंद्रीय सूची में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और देख लेते हैं, जो हमारी 7वीं अनुसूची है वो उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं हमारी। तो पहली सूची है केंद्रीय सूची जिन पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा। और दूसरा हमारा है राज्य सूची, जिन विषयों पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, उन्हें राज्य सूची कहते हैं। समवर्ती सूची होती है जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सूची बना सकती हैं। तो ये तीनों सूची हमारे किस अनुसूची में दी गई हैं? तो 7वीं अनुसूची में दी गई है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1961 अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। ठीक है, और वहीं पे बात कर लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और वहीं पे बात करेंगे पानीपत का दूसरा युद्ध तो 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन जी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद संभाला है। तो इसमें आंसर नहीं टाइप हो पाया है, तो ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार जी भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है, ज्ञानेश कुमार। तो जो नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं उसको भी आप लोग याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है पहले या दूसरे शिफ्ट में, आगे भी ऐसे ही पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। ना क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम ना ख़राब करेंगे आपका। अगला क्वेश्चन हमारा है, हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें 2025 में मैन बुकर पुरस्कार दिया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। हार्ट लैम्प एक लघु कथा संग्रह है जिसकी लेखिका बानू मुश्ताक ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। ये कन्नड़ भाषा ये इम्पॉर्टेंट है, जिनका शिफ्ट में आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जागर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया जाता है? जागर नृत्य तो ये उत्तराखंड में किया जाता है। यह नृत्य देवताओं और पूर्वजों को याद करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मुख्य फीचर फिल्म थी जिसे दादा साहब फाल्के ने 1913 में बनाया था। ठीक है, आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशक आर.सी. ईरानी ने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पर, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसको आप लोग याद करके चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ये शायद हो चुका है, पिछले में आगे मैं करा चुका हूँ इसको, तो चलिए इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत दायर की प्रणाली लागू की गई थी। इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो ये दायर की प्रणाली कितने भागों में बांटी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 भागों में। पहला है आपका आरक्षित, दूसरा है स्थानांतरित। आरक्षित जिन पर ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण था और स्थानांतरित जिन पर भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था। ठीक है, तो स्थानांतरित विषयों को मुख्यतः शिक्षा, स्थानीय सुशासन, स्वास्थ्य, कृषि और सार्वजनिक कार्य शामिल थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुलह-ए-कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? सुलह-ए-कुल की नीति, तो सुलह-ए-कुल एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सभी के साथ शांति। यह नीति मुगल सम्राट अकबर ने यह नीति अपनाई थी। इसका उद्देश्य था सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सहिष्णुता और समान व्यवहार करना। इस नीति के तहत अकबर ने धार्मिक भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की नींव रखी। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आज के लिए इतने क्वेश्चन मिले थे, और उन भाइयों को स्पेशल थैंक है जो हमें क्वेश्चन भेज रहे हैं। थैंक यू सभी को। और अगर आप भी क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप हमें क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा, जैसे कि मैं आपका हेल्प किया हूँ और भाइयों का भी हेल्प कर सकूँ। तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन जल्दी भेजा करो, और PDF तैयार करने में टाइम लगता है और वीडियो थोड़ा लेट आती है, लेकिन एकदम रियल क्वेश्चन के साथ आती है। तो आप लोग अगर किसी पे भरोसा करना है तो हम पे कर लो, क्योंकि मैं एकदम सही क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और आगे आने वाले वीडियो को भी आप लोग देखने के लिए तैयार हैं। तो क्वेश्चन भेजना ना भूलें, और